नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल पर, लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो कहा गया है, जो ऐलान किया गया है, उससे कांग्रेस ही नहीं बाकी जो महागठबंधन की जो पार्टियां थी, मुकेश सहनी और दूसरी पार्टियां जो यह कोशिश कर रही थी कि राजद पर दबाव बनाकर ज़्यादा सीटें ले ले, उन पर ही दबाव बन जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ऐलान किया गया है, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम 243 सीटों पर तैयारी करेंगे, 243 सीटों पर हम सम्मेलन करेंगे। और आज यह ऐलान कब किया गया? तेजस्वी यादव ने जो मीटिंग की अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ, अपने जिलाध्यक्षों के साथ, उसके बाद मीटिंग से बाहर निकलकर उन्होंने ऐलान किया है। अब इस ऐलान के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या मायने हैं इस ऐलान के? कांग्रेस को करारा जवाब, कांग्रेस को उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है एक तरह से, और सहयोगी दलों को कह सकते हैं, क्योंकि सहयोगी दलों को लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो यही मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले ली जाए दबाव बनाकर। और तेजस्वी यादव झुकने के मूड में नहीं है। ये सच है कि जो भी दल हैं उनके कितना वोट है, 4%, किसी का 2%, किसी का 5%, मुकेश सहनी का कितना वोट परसेंट है, लेकिन वो भी 60 सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है बिहार में, वो भी 70 सीट मांग रही है। माले का जनाधार है और उसकी मांग थोड़ी जायज़ कही जा सकती है, लेकिन बाकी सहयोगी दलों का तो कोई अपना जनाधार है ही नहीं। आरजेडी के नाव पर ही सवार होकर पार होना है। कांग्रेस ने कितना तल्ख तेवर अपनाया था आपने देखा ही। हालांकि अब तो कांग्रेस के तेवर थोड़ा नरम पड़े हैं, कांग्रेस सहयोगात्मक रवैया अपना रही है और लग रहा है कि महागठबंधन एकजुट है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में आकर कुछ करने वाले नहीं हैं, वो दबाव में आकर झुकने वाले नहीं हैं और न सीटें ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा देने वाले हैं। जिसका जितना वोट होगा उसी हिसाब से टिकट मिलेगा, जिसके पास जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट मिलेगा। क्योंकि आज तो बैठक जो थी, देखिए तेजस्वी यादव एक्शन में है, महागठबंधन की कल ही बैठक हुई थी, बैठक में भी 1.5 घंटा देर से पहुँचे थे। ये देर से पहुंचने का भी मतलब होता है। और सारे नेता इंतजार करते रहे, महागठबंधन के सारे नेता, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, मुकेश सहनी, माले के सारे नेता, सीपीआई सीपीएम के नेता, और वे 1.5 घंटे देर से पहुंचे। बिल्कुल, उन्होंने जता दिया ना भाई कि हम महागठबंधन के नेता हैं, ठीक है, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, आगामी भावी मुख्यमंत्री हैं, इंतज़ार तो करना पड़ेगा और ये आदत अभी से डालनी पड़ेगी। तो उन्होंने इंतज़ार करवाया 1.5 घंटे का। तेजस्वी यादव का पहले से कार्यक्रम फिक्स था, फिर 1.5 घंटे विलम्ब से सदाकत आश्रम पहुंचने का और कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। क्लियर कट संदेश कि आप दबाव नहीं बना सकते। ये पहली बार हुआ है कि तेजस्वी यादव सदाकत आश्रम गए हैं, ये भी अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच बातचीत शुरू हो गई है और इस बातचीत में सारे सहयोगी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन सीटों पर अभी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। और इस बीच तेजस्वी यादव ने आज पार्टी के नेताओं की बैठक की और कई बड़े फैसले उन्होंने कहा कि सम्मेलन करेंगे हर सीट पर, अपने ग्रासरूट लेवल कार्यकर्ताओं को लोगों से जोड़ेंगे। तो उनकी तैयारी है कि हर सीट पर आरजेडी को मजबूती से खड़ा करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो अकेले भी चुनाव लड़ा जा सके। और तेजस्वी यादव की अकेली पार्टी है जो अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतर सकती है और अच्छा फाइट दे सकती है। ये दीगर बात है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो उसके भी कुछ परंपरागत वोट बैंक हैं, उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन ज़्यादा फायदा तो कांग्रेस को मिलता है, ज़्यादा फायदा तो मुकेश सहनी को मिलेगा। मुकेश सहनी के पास इतना वोट तो नहीं है कि अपने बल पर वो चुनाव जीत लेंगे, कहीं से भी लड़कर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं अपने पार्टी के बल पर। उनको तो सहयोग चाहिए, एनडीए का या इंडिया का। तो तेजस्वी यादव की मजबूरी नहीं है उनके साथ बने रहना, उनकी मजबूरी भी है और ज़्यादा मजबूरी तो मुकेश सहनी की है कि आरजेडी के साथ बने रहेंगे। क्योंकि एनडीए में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एनडीए से बात उनकी चल रही है, लेकिन एनडीए के पास 3 से 4 सीट से ज़्यादा देने के लिए है नहीं मुकेश सहनी के लिए। उस 4 सीट को निकालने में भी एनडीए के नेताओं के पसीने छूट जाएंगे। चिराग पासवान के तेवर तल्ख हैं, आप देख ही रहे हैं, वो अभी से बिहार में सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। उनका मकसद अभी सीएम बनना नहीं है, अभी वो केंद्र की राजनीति ही करना चाहते हैं, लेकिन वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब सब लोग कर रहे हैं तो क्यों चुप बैठे? तो तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी
एनडीए के साथ जाएंगे तो बहुत होगा, तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है और राज्यसभा भेजा जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सीटें तो 3 ही 4 मिलेंगी और वो 60 सीट की मांग करे महागठबंधन में। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि कहीं कोई नाजायज़ फ़ायदा न उठाए और ये नाजायज़ जो मांग है कहीं कलह का कारण न बन जाए। तो लगातार वो संयम बरत रहे हैं और एकजुटता दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हर बैठक में शामिल हो रहे हैं ना भाई। हर बैठक के बाद वो दिल्ली जाकर भी मुलाकात, दिल्ली राहुल गांधी से मुलाकात की, क्योंकि बातचीत अटक गई थी, ईगो क्लैश हो गया था। तो तेजस्वी यादव ने ही पहल की, राहुल गांधी से मिले और उसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। अब सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन सामान्य है नहीं। अभी सीटों को लेकर तनातनी है। कांग्रेस पार्टी 17 से कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहती और पहले जिन 17 सीटों पर लड़ी थी उन सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है। वो आरजेडी की सिटिंग सीटों पर लड़ना चाहती है। करीब 20 से अधिक ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी की सिटिंग सीटें हैं। तो कैसे तेजस्वी यादव मान जाएंगे? तो लगता है कांग्रेस ने इशारा दे दिया है क्या कि आपकी इन सिटिंग सीटों पर हमारी नज़र है, इसीलिए आज तेजस्वी यादव ने यह रुख दिखाया कि हमारी तैयारी 243 पर है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम के साथ अभी तो सूची नहीं दी है, लेकिन सीटों की सूची सौंप दी है और कांग्रेस पार्टी का तो बहुत बड़े लेवल पर इंटरनल सर्वे चल रहा है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। हर जिले में पर्यवेक्षक घूम रहे हैं, हर जिले में 2-4 पर्यवेक्षक घूम रहे हैं और पिछले 2-3 महीने से घूम रहे हैं, जब से कृष्णा अलवारू आए हैं। तो जितनी तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है जनता का मूड भांपने का, उम्मीदवार तय करने को लेकर, वो शायद किसी की नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि भाई जिन 35 सीटों पर वो हमेशा हारती ही रहती है या महागठबंधन की हार होती रहती है, वो सीटें उसको नहीं चाहिए। तो ऐसे में तो तेजस्वी यादव को अपनी सिटिंग सीटों से ही देना पड़ेगा कांग्रेस को ना, और इतना आसान काम नहीं है कि सिटिंग विधायक का टिकट काट के उनको दे दिया जाए। वैसे तेजस्वी यादव अपने कई सिटिंग विधायकों को भी बेटिकट करने वाले हैं। देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव चुनाव लड़े थे, तो कॉम्बिनेशन अलग था, जीत का कारण भी अलग था। अब तो नीतीश कुमार आ गए हैं एनडीए के साथ, तो कई ऐसे विधायक हैं जो उस समीकरण में फिट नहीं बैठेंगे, वो चुनाव हार जाएंगे। तो तेजस्वी यादव ऐसे उम्मीदवारों का टिकट काट सकते हैं जो नए राजनीतिक समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं, और इसको लेकर खलबली मची हुई है। तो पार्टी में कहीं भगदड़ न मचे कि भाई हमारी सीट चली जाएगी। चुनाव के पहले ही तेजस्वी यादव ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हर जिले में वो कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, यानी पार्टी को मजबूत करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अकेले भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ही ऐसे नेता हैं जो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके पास वोट बैंक का एक बड़ा चंक है। 16% मुसलमान हैं, 14% से ज़्यादा यादव हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये तो तेजस्वी यादव का हर हालत में साथ देंगे। तो तेजस्वी यादव के साथ रहना कांग्रेस की भी मजबूरी है, मुकेश सहनी की भी मजबूरी है। भले वो प्रेशर बना रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो आपको बनना है, थोड़ा त्याग करिए। अरे भाई त्याग कितना करें? उतना ही ना करेंगे जितना संभव है। अब इतना नहीं त्याग कर दें कि वो मुख्यमंत्री की दावेदारी ही खत्म हो जाए। तो तेजस्वी यादव 144 सीटों पर लड़े थे, उससे कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। और बची कितनी सीटें? बहुत कम सीटें बची ना, 100 सीट बची, और 100 सीट में ही कांग्रेस को भी देना है, मुकेश सहनी को भी देना है, और भी माले को भी देना है, वाम दलों को भी देना है। तो पशुपति पारस को हाँ, पशुपति पारस भी 5-6 सीट से कम नहीं मांगेंगे। तो उन पर भी दबाव बढ़। चीज़ जो दिख रहा है कि पशुपति पारस, ये जो नेगोशिएशन हो रहा है इसका हिस्सा नहीं बन रहा है। महागठबंधन की जो बैठक हुई, 2 बैठक हो चुकी है, दोनों में पशुपति पारस की पार्टी से कोई प्रतिनिधि नहीं। अभी तक फैसला ही नहीं हो पाया है। महागठबंधन में पशुपति पारस को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। पहली बैठक हुई थी तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगली बैठक में चर्चा होगी। अब जो सदाकत आश्रम में बैठक हुई है उसमें भी पशुपति पारस पर बातचीत नहीं हो पाई, तभी तो अभी किसी भी बैठक में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन मान कर चलिए कि पशुपति पारस महागठबंधन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि एनडीए में तो चिराग पासवान के रहते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। दोनों चाचा भतीजा एक साथ रह नहीं सकते, तो जाएंगे। तो तेजस्वी यादव पर सीटों की संख्या को लेकर बहुत दबाव है,
और इस दबाव को कम करने के लिए उन्होंने हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयारी करने का संकेत दे दिया है, निर्देश दे दिया है। और मुझे लगता है कि अब प्रेशर में मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। इसीलिए वहाँ से निकलने के बाद जो कार्यकर्ताओं का, विधायकों का जो बॉडी लैंग्वेज राजद के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद था, वो बड़ा अलग दिख रहा था, जोश में दिख रहे थे। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा इंटरनल मीटिंग की बातें हम नहीं करेंगे शेयर, लेकिन जोश बता रहा था कि अंदर क्या हुआ होगा। हाँ, वो अंदर उन्होंने बताया होगा कि हमारी ताकत क्या है, अपनी ताकत तो पहचानना होगा ना। और तेजस्वी यादव जोश नहीं बढ़ाएंगे तो चुनाव में तो दिक्कत हो जाएगी। उनके पार्टी को तो फायदा ही होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनके पार्टी के उम्मीदवारों को, नेताओं को। अब भाई 100 सीट पर, 140 सीट पर लड़ते हैं और 200 सीटों पर, 200 नहीं, महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव के साथ किसी भी कीमत पर माले तो रहेगा ही रहेगा। वाम दल तो रहेंगे ही रहेंगे। कांग्रेस भले छोड़ दे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी या मुकेश सहनी, कोई भी तेजस्वी यादव का साथ इस चुनाव में छोड़ेगा, क्योंकि समय कम है और एनडीए के पास भी सीटें नहीं हैं। माले का तो किसी और के साथ गठबंधन हो भी नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी का किसके साथ गठबंधन होगा? तो कांग्रेस अकेले उतर जाए, माले अकेले उतर जाए, तेजस्वी यादव अकेले उतर जाए और एनडीए इंटैक्ट रहे, तब तो कोई लड़ाई ही नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है कि कुल हम नहीं झुकेंगे, आपको भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फायदा आपको है मेरे साथ रहने से। तो उन्होंने संकेत दे दिया है, तगड़ा संदेश दे दिया है कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों को। तो तगड़ा संकेत दे दिया है और इशारा भी कर दिया है कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों पर हर जिले में हम सम्मेलन करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे ताकि वे आम लोगों तक जाएं और हमारा संदेश पहुंचाएं। तो यह जो है सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, सीधे सीधे इशारा, सीधे सीधे संकेत कांग्रेस और उन दलों को है जो महागठबंधन की बैठकों में ज़्यादा सीटों की मांग करके तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बना रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।